प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न देखते हैं। किस काल में खाद्यान्न की कृषि की शुरुआत हुई थी? तो वह काल था नवपाषाण काल। और मानव द्वारा सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ का अनाज। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो वे होते हैं मध्य पाषाण काल में और यह आदमगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों से निर्मित आभूषण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं महदहा से और यह आभूषण मध्य पाषाण काल से संबंधित है। राग का टीला किस स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला संगणकल्लू से संबंधित है और यह स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है दमदमा से। तथा ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। भारत में किस घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है? तो वह घाटी है नर्मदा घाटी से। किस स्थान के शवाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है? तो वह स्थान है बुर्जहुम से। इसके अतिरिक्त बुर्जहुम से गर्त आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नौदा टोली का उत्खनन कराया था एच.डी. सांकलिया ने और यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय देश के किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह एक नगरीय सभ्यता थी तथा यह स्थान रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो राजस्थान में है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त रोपड़ सतलज नदी के तट पर तथा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर रोपड़ पंजाब में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं, नागार्जुन कोंडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? तो वे हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं और इस संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। आलमगीरपुर किस प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त बनावली व राखीगढ़ी हरियाणा में तथा दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख पुरातन स्थल धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पक्की मिट्टी द्वारा बनाई गई हल्की प्रतिकृति बनावली से प्राप्त हुई है तथा बोधीबाड़ा लोथल से तथा जुता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चन्हू प्राचीन स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो चन्हू का उत्खनन किया गया था J.H. मैके के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, रंगपुर पुरातन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर पुरातन स्थल सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है और यह सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी। इसके अतिरिक्त लोथल पुरातन स्थल एक बंदरगाह जो पत्तन नगर भी था, यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा पुरातन स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा पुरातन स्थल है मोहनजोदड़ो। इसके अतिरिक्त भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल जहाँ पर शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं जो गुजरात में स्थित है और यह नगर 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पर जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल सनौली से किस चीज के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर मानव शवाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा व लोथल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस भारतीय द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद था ए. कनिंघम। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी तथा लोथल की खोज S.R. राव द्वारा। इसके अतिरिक्त सुरकोटदा व धौलावीरा की खोज J.P. जोशी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल में वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर घरों में कुएं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है?
तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सिंह युक्त देवता की आकृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा कालीन स्थलों से लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।